गाइस, कल है निफ्टी की एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन ऑप्शन चेन का डेटा बहुत मैटर करता है। एंड आज भी देखा दोस्तों हमने कि लास्ट 3 दिन से मार्केट स्ट्रेडल्स के अंदर फंसा हुआ है, लाइक 24,500 600 और 200 300 के बीच में ही फंसा पड़ा है। तो ये 300 400 पॉइंट की रेंज है। सो कल एक्सपायरी है, क्या कल इन स्ट्रेडल्स को मेंटेन किया जाएगा या नहीं? सो एक बार इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं ऑप्शन चेन के थ्रू, देन हम लोग टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के कौन कौन से लेवल्स बन रहे हैं जिसको हम कल इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं। दोस्तों ये है सेंसिबल की ऑप्शन चेन और इसमें आप देख सकते हैं कि आज के दिन ओआई चेंज क्या था कि 24,300 के ऊपर पुट राइटिंग हुई है। ओके, 350 पे भी हुई है और 400 पे। ओके, 400 पे दोनों ने लगभग 16 लाख एंड 31 लाख डबल है, तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, करेक्ट याद रहा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट आ डेटा था वो ये था दोस्तों कि ऊपर की तरफ पुट राइटर्स कॉन्फिडेंट है ही नहीं। उन्हें लगता है कि अभी भी शायद कुछ हो सकता है, लाइक मे बी वो सिचुएशन है, मे बी कहीं से कोई क्रैश हो जाए, तो शायद वो श्योर नहीं, इसलिए वो आज एड उन्होंने कुछ भी नहीं किया। स्टिल अभी दिख रहा है कि 450 से पुट राइटर्स ने एग्जिट किया है, लगभग 8 लाख पुट राइटर्स एग्जिट हुए हैं। देन 500 पे तो 41,000 समथिंग, और 550 पे 2.5 लाख, और लगभग 1.5 लाख के आसपास 600 पे। और वहीं ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग ऐड होनी जो कि नॉर्मल है, वो होनी भी चाहिए, ठीक है। डाउन साइड में कॉल राइटर्स नहीं भागे हैं, बल्कि वो 400 पे फाइट कर रहे हैं। सो मेनली पुट राइटिंग जो उन्होंने की है डाउन साइड में, पुट राइटर्स ने की है 24,300 पे और 350 पे फाइट, 350 भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ पुट राइटर्स कॉन्फिडेंट नहीं है, ये याद रखना दोस्तों। ओपन इंटरेस्ट रेट देखते हैं एक बार, टोटल ओआई में क्या सिचुएशन है गाइस। 500 पे कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है। डिफरेंस देना दोस्तों, लगभग 1.86 CR है, 2 करोड़ के आसपास तो कॉल राइटर्स हैं और टोटल 40 लाख ही हैं मतलब पुट राइटर्स, तो ये तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा ही है। ओके, देन 450 पे देखोगे तो 80 लाख एंड 25 लाख, अगेन कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है। 24,400 पे देखोगे तो 1 CR एंड 1.5 CR, यहाँ पर भी कॉल राइटिंग अभी ज़्यादा है, ठीक है। सो बॉटम पे देखेंगे तो हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ पे 24,300 के ऊपर लगभग 1.5 करोड़ के आसपास पुट राइटर्स हैं और 40 लाख के आसपास कॉल राइटर्स हैं। यानी कि क्या दिख रहा है कि दो कंक्लूजन है मेरी ऑप्शन चेन डेटा से। पहला ये कि ऊपर के लेवल से पुट राइटर्स कॉन्फिडेंट नहीं है और वो वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, और टोटल ओआई के अंदर कॉल राइटर ऐड भी कर रहे हैं और ज़्यादा वो बैठे हुए भी हैं, वो अपने पोजीशन मेंटेन भी कर रहे हैं। तो ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग का पूरा प्रेशर है। बॉटम साइड के अंदर 300 पे अगर 24,300 मार्केट आता है तो क्लियर बाई सिग्नल है, बिकॉज वहाँ मार्केट बिल्कुल 2 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास पूरा राइटर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से तो क्लियर बाई है, ठीक है। 400 पे फाइट है दोस्तों, 400 पे 1 करोड़ और 1.5 करोड़, इसका मतलब ये कि यहाँ पे स्ट्रेंगल मेंटेन किया जा रहा है। जो लोग स्ट्रेंगल नहीं समझते दोस्तों एक बार गूगल कर लेना, बिकॉज एक ही स्ट्राइक प्राइस पे ये लोग कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को सेल कर रहे हैं। बेसिकली मार्केट को कहीं मूव होने देना चाहते ही नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं मूव नहीं होने वाला, ठीक है। सो देखते हैं कल मूव करता है या नहीं करता है। सो गाइस एक बार देख लेते हैं फटाफट से हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स पे क्या लेवल्स है हमारे। ओके गाइस, दोस्तों मैंने कल बताया था आपको कि मैं अभी मार्केट को लेकर थोड़ा बेरिश हूँ, बिकॉज डेली एफईजी के हमारे कुछ लेवल्स हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, राइट। अब होना ये था कि आज मार्केट को कम से कम ये लेवल लेना था। अगर मार्केट 24,198 निकाल लेता तो चलो मेरा पहला लेवल तो आया था, लेकिन वो नहीं आया बिकॉज ऑफ दिस वॉल्यूम इम्बेलेंस, ठीक है गाइस। तो दोस्तों पिछले 3 दिनों से 1 2 3 4 डेज से अगर आप देखोगे मार्केट में क्या हो रहा है, 500 का रेजिस्टेंस लिया, परफेक्ट, 400 का रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है। 300 का सपोर्ट लिया, 300 का सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, 400 का रेजिस्टेंस, 400 का रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये 3 लेवल्स ने मार्केट को पूरा घेरा हुआ है। सो कल के दिन एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन मार्केट जनरली इतना मूव नहीं करता है, सम टाइम 10 में से 2 बार मूव करता है, पर अगर कल भी मूव नहीं किया तो फिर मार्केट में लेवल्स बहुत अच्छे नहीं बनने वाले। दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पर कल के मार्केट के लिए हमारे पास कोई भी लेवल्स है या नहीं है। एक बार हम लोग 125 मिनट पे मूव करते हैं, अगेन मार्केट इन साइडवेज रेंज, यू कैन क्लियरली सी साइडवेज, ठीक है। 75 मिनट पर भी अगेन 4 कैंडल्स 1 बाय 1 साइडवेज, दो ये सस्टेन कर रहा है एक ही जगह पे, बट अगेन साइडवेज, ठीक है। 30 मिनट्स पे कोई एफईजी नहीं है हमारे पास, फेयर वैल्यू गैप्स का एरिया ही नहीं है, ओके। हाँ अभी कुछ भी पेंडिंग नहीं है,
10 मिनट्स पर इंट्राडे पे 9 लेवल्स 5 मिनट, इससे नीचे के लिए मैं अभी प्ले नहीं करता। ओके गाइस, सो एज़ पर स्मार्ट मनीज हमारे पास में कल के लिए कोई लेवल नहीं है। मतलब अगर कोई प्रीवियस डे हाई अगर कल स्वीप होता है, मैं बस ये प्ले कर सकता हूँ अगर ऐसा कुछ मार्केट बनता है तो, कि प्रीवियस डे हाई को मार्केट स्वीप करे, ओके, लाइक दिस, और फिर अगर हमारे पास में कोई एफ की एंट्री ट्वीट होती है तो हम लोग डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं, बिकॉज वो सिचुएशन है मे बी एक डाउन मूव आ जाए, ओके, और पुट राइटर्स ऊपर के लिए कॉन्फिडेंट भी नहीं है, एंड देन 500 और 400 पर कॉल राइटिंग भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अगर 400 का लेवल अगर निकलता है ना, 400 350 का लेवल अगर निकलता है ना, तो शायद मेरे हिसाब से ये लोग 300 तक मूव कर जाएंगे। 300 पे आकर मार्केट में दो आपको ट्रेडिंग लेवल्स देखने हैं। पहला, अगर मार्केट ऐसे घिरते हुए आता है, फाइन, 300 पे आकर अगर कुछ भी इस तरीके से बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है और एक एफएजी बनाता है, तो इंट्राडे लेवल पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा कि हम लोग किन लेवल्स को प्ले कर सकते हैं, बिकॉज एक अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, फाइन। अगर मार्केट कल डाउन साइड आता है और इस स्विंग को लेता है और इसको भी लेता है, फाइन, और अगर प्रीवियस डे लो को ले लेता है, तो यहाँ से हमारे पास में अगर इंट्राडे में कोई लेवल प्ले करने को हुआ तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, बिकॉज स्मार्ट मनीज के हिसाब से अभी कोई भी लेवल्स नहीं है। हमें ऑप्शन चेक रिटर्न के हिसाब से सपोर्ट रेस को मार्क करना था, वो हमने कर लिया। 300 400 500 को मार्क कर लेना गाइस, वही आपके लिए इंट्राडे में हेल्प करेंगे। वहाँ पर अगर आपके कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं तो आप ले कर सकते हो, अदरवाइज जो स्मार्ट मनीज के लेवल हैं वो इंट्राडे में ही बनेंगे। अभी के लिए प्रीवियस डे को देखते हुए कोई लेवल पेंडिंग नहीं है मार्केट में गाइस। एंड सो प्रीवियस डे हाई लो कल इंपॉर्टेंट रहेगा कि उसके प्रीवियस डे हाई और लो को स्वीप करने के बाद मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, ओके। अगर उनके ऊपर क्लोज होता है और मार्केट ऊपर जाना चाहता है, देन हम मार्केट में ऊपर की रेंज देखेंगे 500। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो को लेता है तो फिर हम लोग 200 पे तो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं मार्केट से। सो 200 300 विल बी द बेस्ट सपोर्ट, एंड 400 500 एंड 600 विल बी द रेजिस्टेंस, एंड 400 एक डिसीजन वाली रेंज है, क्योंकि 400 के ऊपर मार्केट ने अभी तक दोनों साइड की राइटिंग की हुई है, पुट राइटिंग कॉल राइटिंग दोनों कर रखी है। सो कल थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना गाइस, क्योंकि मार्केट ने अभी तक उस टाइप का फॉल दिया नहीं है जो कि वॉर सिचुएशन में जनरली किसी भी कंट्री के लिए आता है। सो मे बी मार्केट में अभी कुछ और मतलब मूव आना बाकी है, तभी पुट राइटर्स ऊपर के लिए ऐड भी नहीं कर रहे हैं और कॉल राइटर्स हर लेवल पे ऐड कर रहे हैं 500 600 400। सो कल के लिए थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना, एज पर एसएमसी नो लेवल्स, ओके। अब जैसे मैंने इस रेंज में कोई लेवल नहीं दिया, लेकिन मुझे किस टाइप के लेवल से मुझे चाहिए, इस टाइप का कि कोई एफईजी पेंडिंग हो मार्केट में, एंड देन हम लोग इस टाइप से हमारे जो बायस होते हैं वो अप साइड के होते हैं। कहाँ से कहाँ तक के लिए, लाइक यहाँ से यहाँ तक के हमारे क्लियर अप साइड के बायस थे, तो इस टाइप से चाहिए। अब इस तरीके की रेंज को प्ले करने में कोई सेंस नहीं गाइस, ये रेंज बिल्कुल बेकार है, इसमें कोई लेवल्स नहीं है, कोई बायस ही नहीं है, हम क्या प्ले करें इसके अंदर, ओके। हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा बेरिश हूँ और यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है, पता नहीं क्यों, ओवर राइटिंग दोनों साइड की हो रही है। सो ये थोड़ा सा केयरफुल लेकर ट्रेड करने वाला दिन है गाइस। लाइव मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड जो भी एंट्रीज बनेगी, मैं उनको इंट्राडे पर आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। सो गाइस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ओके। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा